गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद न कर। गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद न कर। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होना है वो होकर ही रहेगा। तू कल की फ़िक्र में आज की खुशी बर्बाद न कर। कहते हैं व्हाट इज़ लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। व्हाट इज़ लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, यानी जो भाग्य में लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता है। सो one should not remember the life past. One should not remember the life past. One should not spoil the today's mirth in the remembrance of tomorrow's. Hi friends, I am Rakesh Singh and you are the most welcome over here at Charisma Study Zone. Now in this video part, we are going to study the synonyms. This topic is very important as it will increase your word power, without which one can't improve one's knowledge and skill. जी हाँ, इस पार्ट में हम सिनोनिम्स अर्थात समानार्थी या पर्यायवाची को स्टडी करेंगे। सिनोनिम्स जिसका मतलब होता है हैविंग द सेम मीनिंग अर्थात समान अर्थ रखना। नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट इट। नंबर 1 वर्ड्स दिया गया है। नंबर 1 वर्ड्स अबांडन। अबांडन मीन्स त्यागना होता है। अबांडन के यहाँ बहुत सारे सिनोनिम्स वर्ड दिए गए हैं। रिलिंक्विश, गिव अप, एब्डिकेट, फॉरसेक एंड डिजर्ट, DESCRT। रिलिंक्विश, गिव अप, एब्डिकेट, फॉरसेक और डिजर्ट, DESCRT। इन सारी वर्ड्स का मतलब है त्यागना। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है, सेकंड नंबर का वर्ड है एबहॉर। एबहॉर मीन्स घृणा करना होता है। एबहॉर के यहाँ सिनोनिम वर्ड्स दिए गए हैं हेट, लोथ, डिस्पाइज एंड डिटेस्ट। डिस्पाइज, DESPISE, डिस्पाइज का मतलब घृणा करना होता है। डिटेस्ट, DETEST, डिटेस्ट का मतलब घृणा करना होता है। तो ये सारी वर्ड्स जो दिए गए हैं इन सारी वर्ड्स का मतलब घृणा करना है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड नंबर 3 अबाइड। अबाइड जिसका मतलब रहना है। तो रहने के अर्थ में लिव, ड्वेल एंड स्टे। लिव, ड्वेल, स्टे, इन तीनों ही वर्ड्स का मतलब है रहना। नाउ द नेक्स्ट नंबर 4 अबालिश। अबालिश जिसका मतलब है समाप्त करना। अबालिश के यहाँ सिनोनिम वर्ड्स दिए गए हैं इंड, फिनिश और नलीफाई। इंड, फिनिश एंड नलीफाई, NULLIFY, नलीफाई। इन सारी वर्ड्स का मतलब है समाप्त करना यानी अबालिश। नाउ द नेक्स्ट नंबर 5 एक्सीड। ED, एक्सीड मीन्स सहमत होना। एक्सीड के यहाँ पर सिनोनिम्स दिए गए हैं एग्री, असेंट, एग्री, असेंट एंड कंसेंट। तीनों का मतलब है सहमत होना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड नंबर 6 एक्सेप्ट, स्वीकार करना। एक्सेप्ट के यहाँ सिनोनिम वर्ड दिए गए हैं अफर्म, असेंट एंड कंसेंट। इसका मतलब है स्वीकार करना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड नंबर 7 एडवांटेज मीन्स लाभ होता है। एडवांटेज के यहाँ पर सिनोनिम वर्ड दिए गए हैं गेन, बेनिफिट और यूटिलिटी, UTILITY, UTILITY। तो गेन, बेनिफिट एंड यूटिलिटी तीनों ही वर्ड्स का मतलब है लाभ। नाउ द नेक्स्ट नंबर 8 अडेप्ट। अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट मीन्स कुशल होता है। अडेप्ट के यहाँ पर सिनोनिम्स दिए गए हैं स्किलफुल, कुशल, डेक्स्टरस, DEXTEROUS, डेक्स्टरस यानी कुशल, एप्ट, APT, एप्ट यानी कुशल, एक्सपर्ट, EXPERT, एक्सपर्ट यानी कुशल। तो इन सारी वर्ड्स का मतलब है कुशल।
नाउ द नेक्स्ट नंबर 9 AIM एम इन्हें उद्देश्य होता है। तो एम के यहाँ पर सिनोनिम्स वर्ड दिए गए हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब ही उद्देश्य, गोल का मतलब उद्देश्य, पर्पज मीन्स उद्देश्य होता है, टारगेट मीन्स उद्देश्य होता है। नाउ द नेक्स्ट नंबर 10 AID एड यानी सहायता होता है। तो एड के यहाँ पर सिनोनिम वर्ड्स दिए गए हैं। हेल्प सहायता, असिस्टेंस सहायता, सपोर्ट सहायता, रिलीफ सहायता। नाउ द नेक्स्ट नंबर 11 अल्टर ALTER अल्टर मीन्स बदलना। तो बदलने के अर्थ में चेंज, ट्रांसफॉर्म एंड मॉडिफाई या MODIFY। तो इन तीनों ही वर्ड्स का मतलब है बदलना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड नंबर 12 एंगर ANGER एंगर यानी क्रोध। तो क्रोध के अर्थ में यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं। रिसेंटमेंट जिसका मतलब क्रोध होता है। रात WRATH यानी क्रोध। फ्यूरी FURY फ्यूरी यानी क्रोध। और रेज RAG यानी क्रोध। तो रिसेंटमेंट, रात, फ्यूरी एंड रेज इन चारों ही वर्ड्स का मतलब है क्रोध। नाउ द नेक्स्ट नंबर 13 अपॉलजी APOLOGY अपॉलजी मीन्स क्षमा। तो क्षमा के अर्थ में यहाँ पर वर्ड्स सिनोनिम दिए गए हैं। पार्डन, एक्सक्यूज, रिग्रेट एंड अमेंड्स AMENDS अमेंड्स। तो इन सारी वर्ड्स का मतलब है क्षमा। नाउ द नेक्स्ट वर्ड नंबर 14 आरोगेंस या एरोगेंस जिसका मतलब अहंकार होता है। तो आरोगेंस के अर्थ में प्राइड, अहंकार, इंश्योरेंस और हार्टीनेस यानी अहंकार। नाउ द नेक्स्ट नंबर 15 असेंट ASCENT यानी चढ़ाई। तो असेंट के अर्थ में, चढ़ाई के अर्थ में राइज, लिफ्ट, एलिवेशन एंड अपगोइंग जिनका मतलब है चढ़ाई। नंबर 16 दिया गया है अटैक में आक्रमण होता है। तो अटैक के अर्थ में इन्वेजन, असॉल्ट, अग्रीवेशन एंड ऑनस्लॉट का मतलब भी आक्रमण होता है। नाउ द नेक्स्ट नंबर 17 अटेन यानी प्राप्त करना। तो अटेन प्राप्त करने के अर्थ में अचीव, गेन, विन, सक्सीड सबका मतलब प्राप्त करना। नाउ द नेक्स्ट नंबर 18 बेन मीन्स अभिशाप। तो अभिशाप या शाप के अर्थ में कर्ज, स्कर्ज, हार्म एंड मिसचिफ। नाउ द नेक्स्ट नंबर 19 बैनिश यानी निकालना या देश से निर्वासित करना। तो इसके सिनोनिम्स यहाँ दिए गए हैं। एग्जाइल, एक्सपेल एंड डिसमिस। नाउ द नेक्स्ट नंबर 20 बैटल यानी युद्ध। तो बैटल युद्ध के अर्थ में वॉर, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट CONFLICT कॉन्फ्लिक्ट। नाउ द नेक्स्ट नंबर 21 बैरन मीन्स बंजर होता है। तो बैरन के अर्थ में इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव और अनफ्रूटफुल। इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव एंड अनफ्रूटफुल तीनों ही वर्ड्स का मतलब है बंजर। नाउ द नेक्स्ट बियर यानी सहन करना। तो बियर के अर्थ में इंड्योर सहन करना, टॉलरेट सहन करना, सफ़र सहन करना, सस्टेन सहन करना। नाउ द नेक्स्ट
नंबर 23 बिलीफ, विश्वास। विश्वास के अर्थ में फैथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड क्रीडेंस। CREDENC, क्रीडेंस। फैथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड क्रीडेंस। नाउ द नेक्स्ट, नंबर 24 बेनिफिट। बेनिफिट यानी लाभ। तो बेनिफिट के अर्थ में एडवांटेज, गेन, प्रॉफिट एंड गुड। नाउ द नेक्स्ट 25 ब्रेव। ब्रेव यानी वीर या बहादुर। तो ब्रेव के अर्थ में वैलियंट, बहादुर, बोल्ड, करेजस एंड फियरलेस। इन चारों ही वर्ड्स का मतलब है बहादुर। नाउ द नेक्स्ट नंबर 26 बिजी यानी व्यस्त। बिजी के अर्थ में इंगेज्ड यानी व्यस्त, एम्प्लॉयड व्यस्त, ऑक्युपाइड व्यस्त, इनग्रास्ड तल्लीन या लीन अथवा व्यस्त। इंगेज्ड, एम्प्लॉयड, ऑक्युपाइड एंड इनग्रास्ड। नाउ द नेक्स्ट नंबर 27 बिल्ड। बिल्ड मीन्स बनाना होता है। तो बिल्ड के अर्थ में मेक, कंस्ट्रक्ट, इरेक्ट एंड फैशन। नाउ द नेक्स्ट नंबर 28 कैंडिड, जिसका मतलब स्पष्टवादी। तो स्पष्टवादी या सच्चा, इसके अर्थ में फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउट स्पोकन एंड ब्लंट। नाउ द नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट दिया गया है 29 कैप्चर। कैप्चर मीन्स पकड़ना होता है। तो कैप्चर के अर्थ में अरेस्ट, सीज एंड अप्रीहेंड। अरेस्ट, सीज एंड अप्रीहेंड, जिसका मतलब है पकड़ना। नंबर 30 चैम्पियन। चैम्पियन मीन्स समर्थक होता है। तो चैम्पियन के अर्थ में सपोर्टर, डिफेंडर, प्रोटेक्टर एंड विक्टर। नाउ द नेक्स्ट नंबर 31 चेस्ट यानी पवित्र होता है। चेस्ट के अर्थ में अनडिफाइल्ड। अनडिफाइल्ड यानी पवित्र, क्लीन, प्योर एंड वर्चुअस। इन चारों ही वर्ड्स का मतलब पवित्र है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड नंबर 32 जो कि दिया गया है कमेंड। कमेंड यानी प्रशंसा करना, और इसका नाउन कमेंडमेंट बनता है, जिसका मतलब प्रशंसा होता है। तो कमेंड के सिनोनिम्स बनेंगे प्रेज, अपलॉड, अप्रूव एंड कॉम्प्लीमेंट। प्रेज, अपलॉड, अप्रूव एंड कॉम्प्लीमेंट, सबका मतलब है प्रशंसा करना। नाउ द नेक्स्ट नंबर 33 दिया गया है कंसील यानी छिपाना। तो कंसील छिपाने के अर्थ में हाइड, वेल, श्राउड, डिस्गाइज। हाइड, वेल, श्राउड एंड डिस्गाइज, जिसका मतलब है छिपाना। नंबर 34 दिया गया है कंसर्न यानी चिंता। कंसर्न के अर्थ में एंग्जाइटी, वरी, सॉलिसिट्यूड एंड इम्पोर्ट। नाउ द नेक्स्ट नंबर 35 कन्फेस, स्वीकार करना। स्वीकार करने के सिनोनिम्स एडमिट, ओन, एक्नॉलेज, अवाउ। एडमिट, ओन, एक्नॉलेज, अवाउ यानी स्वीकार करना। नंबर 36 दिया गया है कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष। तो कॉन्फ्लिक्ट के सिनोनिम्स यहाँ बनेंगे स्ट्राइफ, क्लैश, फाइट, कलीजन। नाउ द नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट दिया गया है 37 कांकर। कांकर यानी कांकर विजय करना। तो कांकर के सिनोनिम्स बनेंगे
विन, ओवरकम, ट्रायम्फ, वैनक्विश। इन चारों ही वर्ड्स का मतलब है विजय करना, विन, ओवरकम, ट्रायम्फ, वैनक्विश। नाउ द नेक्स्ट नंबर 38 कंसिडरेट। कंसिडरेट यानी ख्याल रखने वाला या विचारशील। तो कंसिडरेट के सिनोनिम बनेंगे थॉटफुल, ह्यूमन, काइंड एंड सिंपैथेटिक। thoughtful, humane, kind and sympathetic. Now the next 39 contain मिश रखना होता है तो contain के सिनोनिम्स बनेंगे include, hold, comprise and receive. Now the next contribute सहयोग देना। सहयोग देना contribute इसके सिनोनिम्स बनेंगे subscribe, help, assist and give. Subscribe, help, assist and give. Now the next नंबर 41 कॉन्विक्ट यानी अपराधी। कॉन्विक्ट के सिनोनिम्स होंगे क्रिमिनल, कैप्चर एंड प्रिजनर। तीनों ही वर्ड्स के मतलब अपराधी हैं। 42 नंबर का वर्ड्स कॉपियस। कॉपियस मीन्स अधिक होता है तो कॉपियस के सिनोनिम्स बनेंगे अबंडेंट, प्लेंटीफुल, एम्पल एंड एडिक्वेट। abundant, plentiful, ample and adequate. नेक्स्ट वर्ड करप्ट यानी भ्रष्ट। तो करप्ट के सिनोनिम्स होंगे परवर्ट, डिवेस्ट, डिमोरलाइज्ड एंड डिसऑनेस्ट। परवर्ट, डिवेस्ट, डिमोरलाइज्ड एंड डिसऑनेस्ट यानी भ्रष्ट। नाउ द नेक्स्ट 44 करेज। करेज यानी साहस। तो करेज के सिनोनिम्स होंगे बोल्डनेस, वेलर, ब्रेवरी एंड ऑडेस्टी। नाउ द नेक्स्ट 45 कल्टीवेट यानी विकसित करना। कल्टीवेट के सिनोनिम्स होंगे डेवलप, फास्टर, ग्रो एंड फार्म। डेवलप, फास्टर, ग्रो एंड फार्म विकसित करना। नाउ द नेक्स्ट नंबर 46 कनिंग। कनिंग यानी चालाक या चालबाज या धूर्त। तो कनिंग इसके सिनोनिम्स होंगे क्राफ्टी, श्रूड, स्लाई एंड विटी। नंबर 47 कार्टेल यानी कम करना। कार्टेल के सिनोनिम्स होंगे शार्टिन, रिड्यूस, अबेट एंड डिमिनिश। जिसका मतलब कम करना है शार्टिन, रिड्यूस, अबेट एंड डिमिनिश। नाउ द नेक्स्ट नंबर 48 डेड यानी मृतक। तो डेड के सिनोनिम्स हैं डिसीज्ड, लाइफलेस, ऑब्सोलीट एंड एक्सटिंक्ट। डिसीज्ड, लाइफलेस, ऑब्सोलीट एंड एक्सटिंक्ट। 49 नंबर का वर्ड है डिसाइड मतलब निश्चय करना। तो डिसाइड के सिनोनिम्स होंगे डिटरमिन, फिक्स, सेटल एंड फाइनलाइज। नंबर 50 दिया गया है डेड्यूस। डेड्यूस परिणाम निकालना, निष्कर्ष निकालना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे इन्फर, कंक्लूड, डिराइव एंड रेकन। नाउ द नेक्स्ट 51 डिड यानी कार्य होता है। तो डिड के सिनोनिम्स होंगे एक्शन, एक्ट, एक्सप्लॉइट, अचीवमेंट। नाउ द नेक्स्ट नंबर 52 नंबर का वर्ड दिया गया है 52 यानी पराजित करना। तो 52 के सिनोनिम्स हैं ओवरकम, कंकर, फाइल, फ्रस्ट्रेट। ओवरकम, कंकर, फाइल एंड फ्रस्ट्रेट। नंबर 53 दिया गया है डिफर। डिफर में टालना होता है। तो डिफर के सिनोनिम्स होंगे पोस्टपोन या पशपोन। पशपोन, सस्पेंड, डिले एंड स्टे यानी टालना।
नंबर 54 दिया गया है डिजेक्शन। डिजेक्शन यानी निराशा। डिजेक्शन के सिनोनिम्स हैं डिप्रेशन, डिस्पॉन्डेंसी, ग्रीफ एंड सारो। डिप्रेशन, डिस्पॉन्डेंसी, ग्रीफ एंड सारो। नाउ द नेक्स्ट 55 डिले यानी देरी करना। तो डिले के सिनोनिम्स होंगे पोस्टपोन, डेली एंड पुट ऑफ। 56 नंबर का वर्ड दिया गया है डेलिबरेट यानी जानबूझकर या इरादेपूर्ण। तो डेलिबरेट के सिनोनिम्स होंगे इंटेंशनल जानबूझकर, थॉटफुल जानबूझकर या विचारपूर्ण। नाउ द नेक्स्ट नंबर 57 डिलाइटफुल आनंददायक। डिलाइटफुल के सिनोनिम्स होंगे चार्मिंग, एल्यूरिंग, प्लीजिंग एंड एंजॉयबल। नंबर 58 डिलीवर यानी मुक्त करना। डिलीवर के सिनोनिम्स हैं रिडीम, रिलीफ या रिलाइव, रेस्क्यू, डिस्चार्ज। नाउ द नेक्स्ट नंबर 59 डिमॉलिश। डिमॉलिश यानी नष्ट करना। तो डिमॉलिश के सिनोनिम्स हैं डिस्ट्रॉय, रेज, रैक एंड वाइप आउट। 60 नंबर का वर्ड्स है डिनाउंस। डिनाउंस मीन्स निंदा करना। तो डिनाउंस के सिनोनिम्स हैं डिक्राई, सेंसर, अक्यूज एंड कर्स। नाउ द नेक्स्ट नंबर 61 डेपिक्ट। डेपिक्ट यानी वर्णन करना या चित्रित करना। तो इसके लिए पोर्ट्रे, डेलिनिएट, एग्जिबिट एंड शो। पोर्ट्रे, डेलिनिएट, एग्जिबिट एंड शो। नाउ द 62 डेरगेटरी। डेरगेटरी जिसका मतलब है अपमानजनक। तो डेरगेटरी के सिनोनिम्स होंगे ह्यूमिलिएटिंग, डिस्परेजिंग, डिफमेटरी एंड डिसक्रेडिटेबल। ह्यूमिलिएटिंग, डिस्परेजिंग, डिफमेटरी एंड डिसक्रेडिटेबल मतलब अपमानजनक। नंबर 63 दिया गया है डिजोलेट। डिजोलेट यानी निर्जन। तो डिजोलेट के यहाँ सिनोनिम्स होंगे ब्लेक, फॉरलॉर्न, बैरन एंड लोनली। नाउ द नेक्स्ट 64 डिस्पाइज यानी घृणा करना। तो डिस्पाइज के सिनोनिम्स हैं स्कॉर्न, डिस्डेन, डिटेस्ट एंड डिसलाइक। 65 डेस्टिनेशन मिस होता है लक्ष्य। डेस्टिनेशन के सिनोनिम्स हैं गोल, एम, एंड, टारगेट। नाउ द नेक्स्ट नंबर 66 डिस्ट्रॉय नष्ट करना होता है। डिस्ट्रॉय के सिनोनिम्स हैं डिमॉलिश, रूइन, डिवास्टेट या डेवस्टेट एंड रेज। डिमॉलिश, रूइन, डेवस्टेट एंड रेज सबका मतलब है नष्ट करना। नंबर 67 दिया गया डिटर्मिनेशन मतलब इरादा होता है। डिटर्मिनेशन के सिनोनिम्स है रेजोल्यूशन, विल, फर्म, डिसीजन एंड जजमेंट। नाउ द नेक्स्ट 68 डिवास्टेट यानी नष्ट करना। तो डिवास्टेट नष्ट करना जिसके लिए डिस्ट्रॉय, पीलेज, रूइन एंड राइवेज। 69 नंबर डेवलप यानी विकसित करना जिसके लिए कल्टीवेट, ग्रो, प्रोड्यूस एंड इवॉल्व। नाउ द नेक्स्ट नंबर 70 डिवोटी मिस होता है भक्त। तो डिवोटी के लिए स्किलफुल, डेप्थ, अडेप्ट एंड क्लीवर। इसके लिए डिवोटी यानी भक्त जिसके लिए वर्शिपर, वर्शिपर होगा। डिवोटी यानी भक्त। तो डिवोटी के लिए वर्शिपर, ओटरी एंड डिसाइपल यानी शिष्य भक्त।
नंबर नेक्स्ट दिया गया है डेक्स्टरस। डेक्स्टरस यानी कुशल होता है, तो कुशल के अर्थ में स्किलफुल, डेप्थ, अडेप्ट एंड क्लीवर। नाउ द नेक्स्ट डिमिनिश। नंबर 72 है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब है कम, घटाना या कम करना। तो डिमिनिश के सिनोनिम्स होंगे लेसन, dwindle, वेफ एंड रिड्यूस। नाउ द नेक्स्ट नंबर 73 डिजास्टर। डिजास्टर यानी संकट या मुसीबत, आपदा, जिसके लिए मिसफॉर्च्यून, कैलमिटी, ट्रेजेडी एंड कैटेस्ट्रॉफी। मिसफॉर्च्यून, कैलमिटी, ट्रेजेडी एंड कैटेस्ट्रॉफी। नाउ द नेक्स्ट नंबर 74 डिस्कार्ड। डिस्कार्ड में उपेक्षा करना, जिसके लिए रिजेक्ट, अबांडन, एलिमिनेट एंड रेपुडिएट। नाउ द नेक्स्ट नंबर 75 डिस्कार्ड यानी विरोध। डिस्कार्ड विरोध या झगड़ा या असामंजस्य। इसके सिनोनिम्स होंगे स्ट्राइफ, कंटेंशन, डिसएग्रीमेंट एंड डिसेंशन। नंबर 76 डिस्कवर यानी खोज करना, जिसके लिए रिवील, डिस्क्लोज, डिसर्न एंड फाइंड। नाउ द नेक्स्ट नंबर 77 डिस्ग्रेस। मिस अपमान होता है, तो डिस्ग्रेस के लिए इंसल्ट, डिसऑनर, ह्यूमिलिएशन एंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन DEGRADETION DEGRADETION डिग्रेडेशन। नाउ द नेक्स्ट नंबर 78 डिस्प्ले। डिस्प्ले यानी प्रदर्शित करना। इसके लिए सिनोनिम्स होंगे मैनिफेस्ट, शो, एग्जिबिट एंड डिस्क्लोज। मैनिफेस्ट, शो, एग्जिबिट एंड डिस्क्लोज। नाउ द नेक्स्ट 79 डिस्पोट। डिस्पोट यानी झगड़ा होता है, इसके लिए क्वारेल, कंटेंशन, कंट्रोवर्सी एंड आर्ग्यूमेंट। नाउ द नेक्स्ट नंबर 80 डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस यानी परेशानी या कष्ट। इसके लिए सिनोनिम्स होंगे ट्रबल, एंग्जाइटी, ग्रीफ एंड डिस्कम्फर्ट। ट्रबल, एंग्जाइटी, ग्रीफ एंड डिस्कम्फर्ट। नाउ द 81 डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, जिसके लिए स्कैटर, डिवाइड, क्लासीफाई एंड अपार्शन। EPPORTION EPPORTION अपार्शन। नाउ द नेक्स्ट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी भिन्नता, इसके लिए डिफरेंस, वेराइटी, वेरिएशन एंड डिससिमिलरिटी। डिफरेंस, वेराइटी, वेरिएशन एंड डिससिमिलरिटी। डिससिमिलरिटी की स्पेलिंग है DIS या DISSIMILERITY। नाउ द नेक्स्ट नंबर 83 डिवाइन। डिवाइन मीन्स दैवी, तो इसके लिए गॉड लाइक, सुपर ह्यूमन, हॉली एंड सेलेशियल। तो गॉड लाइक, सुपर ह्यूमन, हॉली एंड सेलेशियल या सेलेस्टियल। नाउ द नेक्स्ट नंबर 84 डोसाइल। डोसाइल यानी विनम्र होता है, तो इसके लिए सबमिसिव, जेंटल, टीचेबल एंड ट्रैक्टेबल। सबमिसिव, जेंटल, टीचेबल एंड ट्रैक्टेबल, जिसका मतलब है विनम्र। नाउ द नेक्स्ट नंबर 85 ड्रेडफुल यानी भयंकर। तो ड्रेडफुल के लिए फियरफुल, हॉरिबल,
आफल एंड डायर। आफल एंड डायर, DIRE, डायर, जिसका मतलब भयंकर होता है। नंबर 86 दिया गया डल। डल यानी नीरस या मूर्ख। इसके लिए बोरिंग, फुलिश एंड मोनोटोनस। मोनोटोनस, MONOTONOUS, MONOTONOUS। Now the next, number 87, डायनामिक। डायनामिक दैट मीन्स गतिशील। तो डायनामिक के लिए विगरस एंड फोर्सफुल। विगरस एंड फोर्सफुल। नंबर 88 दिया गया है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट यानी गंभीर होता है। तो अर्नेस्ट के लिए सीरियस, सालम एंड डिटरमिन्ड। सीरियस, सालम एंड डिटरमिन्ड। नाउ द नेक्स्ट, नंबर 89, एक्सटेसी। एक्सटेसी यानी अत्यंत खुशी। एक्सटेसी अत्यंत खुशी या आनंद होता है, जिसके लिए सिनोनिम्स होंगे जॉय, ब्लिस एंड रैप्चर, RAPTURE। नंबर 90 दिया गया है एफर्ट यानी प्रयत्न। एफर्ट के लिए अटेम्प्ट, एंडेवर एंड वेंचर। अटेम्प्ट, एंडेवर एंड वेंचर। नाउ द नेक्स्ट, नंबर 91 इमर्ज। इमर्ज यानी निकलना होता है, दिखाई देना या निकलना। इसके लिए कम्फर्ट, अपीयर एंड इशू, ISSUE। नंबर 92 दिया गया है इनकरेज। इसका मतलब प्रोत्साहित करना, जिसके लिए इंस्पायर, एनिमेट एंड स्ट्रेंथेन। इंस्पायर प्रोत्साहित करना, एनिमेट एंड स्ट्रेंथेन। नाउ द नेक्स्ट, नंबर 94 इंड्योर यानी सहन करना होता है। तो इंड्योर के लिए सस्टेन, अवॉइड एंड कंटिन्यू। 95 एनिमी यानी दुश्मन। इसके लिए फो, अपोनेंट एंड एडवर्सरी, ADVERSERY। तो फो, अपोनेंट एंड एडवर्सरी, इसका मतलब है दुश्मन। 96 दिया गया है इनार्मस यानी विशाल होता है। तो विशाल के अर्थ में ह्यूज, एक्सेसिव एंड ट्रिमेंडस। ह्यूज, एक्सेसिव एंड ट्रिमेंडस। नाउ द नेक्स्ट, नंबर 97 एंथ्यूजियाज्म। एंथ्यूजियाज्म मतलब उत्साह होता है। तो इसके लिए जेल, फर्वर एंड स्पिरिट। जेल, फर्वर एंड स्पिरिट। नंबर 98 इंट्रीट। इंट्रीट यानी अनुरोध करना। इसके लिए इम्प्लोर, सॉलिसिट एंड रिक्वेस्ट। नंबर 99 इरेडिकेट। इरेडिकेट यानी नष्ट करना। इसके लिए अबालिश, डिमिनिश एंड अपरूट। नाउ द नेक्स्ट, नंबर 100 इरेक्ट यानी बनाना होता है या निर्माण करना। इसके लिए बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, रेज एंड सेटअप। नंबर 101 जिसमें दिया गया स्टीम। स्टीम यानी सम्मान होता है। तो स्टीम के लिए ऑनर, रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट। 102 इटर्नल मिश अमर होता है। इटर्नल अमर या शाश्वत या निरंतर। इसके लिए इमॉर्टल, एवरलास्टिंग एंड परपेचुअल। नंबर 103 दिया गया है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट जिसका मतलब बनाना होता है। तो इसके लिए बिल्ड, कंस्ट्रक्ट एंड मेकअप। नाउ द नेक्स्ट, नंबर 104 फेड। फेड यानी मुरझाना होता है, जिसके लिए लैंग्वेज, वैनिश, डिम एंड पैल। लैंग्वेज, डिमनिश, डिम, लैंग्वेज, वैनिश,
डिम एंड पैल। नंबर 105 फेंट, फेंट यानी कमज़ोर होना, इसके लिए शुन, वीकेन, डिम एंड पैल। नंबर 106 जिसके लिए फेम, फेम यानी प्रसिद्धि। तो प्रसिद्धि के अर्थ में और क्या हो सकते हैं? रेपुटेशन, एमिनेंस एंड रिनाउन। रेपुटेशन, एमिनेंस एंड रिनाउन, RENOWN, प्रसिद्धि होता है। नंबर नेक्स्ट दिया गया है 107 फैटल, फैटल मीन्स घातक, इसके लिए लीथल, लीथल, डेडली, मॉर्टल एंड फेटफुल। लीथल, डेडली, मॉर्टल एंड फेटफुल। नंबर 108 फियर्स, इसका मतलब भयानक होता है, इसके लिए फरोशस, फरोशस, अग्रेसिव एंड सैविज। नेक्स्ट नंबर दिया गया है फियर्स, फियर्स यानी भयानक होता है, इसके लिए फरोशस, अग्रेसिव एंड सैविज। नंबर 109 फ्ला, फ्ला यानी दोष या अवगुण होता है, जिसके लिए फॉल्ट, डिफेक्ट एंड मिस्टेक। नंबर 110 फाइल, फाइल मीन्स विफल कर देना, इसके लिए फ्रस्ट्रेट, बैफल, BAFFLE एंड बाक, BALK। नाउ द नेक्स्ट 111 फॉरबिड, फॉरबिड यानी मना करना होता है, तो फॉरबिड के अर्थ में, मना करने के अर्थ में प्रोहिबिट, बैन एंड इनहिबिट, INHIBIT। नंबर 112 फॉर्टिट्यूड, फॉर्टिट्यूड यानी साहस या धैर्य, इसके लिए करेज, एंड्योरेंस एंड पेशेंस। नंबर 113 फ्रेंजी यानी उन्माद, पागलपन, इसके लिए रेज, एंथुजियाज्म एंड फ्यूरी, रेज, एंथुजियाज्म एंड फ्यूरी। नाउ द नेक्स्ट नंबर 114 गिफ्ट यानी उपहार, जिसके लिए प्रेजेंट, बाउंटी एंड डोनेशन। नंबर 115 ग्लोम यानी निराशा, इसके लिए डिजेक्शन, डार्कनेस एंड शैडो। नंबर 116 ग्रीफ, जिसका मतलब शोक या दुख होता है, इसके लिए शारो, डिस्ट्रेस एंड अफ्लिक्शन, AWF LICTION, AWF LICTION। नाउ द नेक्स्ट 115 ग्लूम, ग्लूम यानी निराशा, तो ग्लूम के अर्थ में डिजेक्शन, डार्कनेस एंड शैडो। एंड नाउ द नेक्स्ट 117 ग्रुशम, ग्रुशम यानी भयंकर, तो ग्रुशम के अर्थ में फियरफुल, गास्टली एंड हिडियस, फियरफुल, गास्टली एंड हिडियस, जिसका मतलब है भयंकर। नाउ द नेक्स्ट 118 हाइट्रेट यानी घृणा, इसके लिए डिस्पाइस, डिस्गस्ट एंड कंटेम्प्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट यानी घृणा। नाउ द नेक्स्ट 119 हार्डशिप, कठिनाई या मुसीबत, इसके लिए डिफिकल्टी, एडवर्सिटी एंड कैलमिटी यानी मुसीबत। 120 हॉटी, हॉटी यानी अहंकारी, जिसके लिए प्राउड, एरोगेंट एंड ओवर बेयरिंग, प्राउड, एरोगेंट एंड ओवर बेयरिंग, OVER BEARING, इसका मतलब है अहंकारी। एंड लास्ट वर्ड दिया गया है 121 हेवन, हेवन यानी सुरक्षित स्थान, इसके लिए सिनोनिम्स होंगे रेफ्यूज, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, रेफ्यूज, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन।
तो ये रहे इस वीडियो के synonyms word. These are the words of this video as a synonyms word. Please subscribe this channel and like and share. Now let's bid farewell. See you in the next video. Bye. Jai Hind.